भाइयों और बहनों, आपके पास बात यहाँ पे आई। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट कैन। कैन को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, तो आइए इसकी बात करते हैं। कैन का इस्तेमाल किया जाता है एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कैन यू राइड द बाइक हेयर। इसी तरह जनाब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, टाइम कम है इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसी तरह रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बुक इसके साथ है, कहीं इसके साथ ना समझ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम किसी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी कैन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही कैन बिकम अ रिनॉन्ड। इसी तरह जनाब आते हैं कुड के ऊपर, तो कुड की जब बात की जाती है तो कुड ये ज़्यादा फॉर्मल और ज़्यादा पोलाइट है कैन की बजाय, जो मैं पीछे आपको बता भी चुका। तो जनाबे वाला, जब हम कुड की बात करते हैं तो कुड का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, सजेशन देने के लिए या पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। वही जो कैन के साथ था यहाँ कुड के साथ भी है। गेम को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं तो जनाब हमारे पास आता है शुड। तो शुड के बारे में याद रखें कि शुड का इस्तेमाल किया जाता है रिकमेंडेशन करने के लिए, ठीक है। रिकमेंडेशन, सिफारिश करने के लिए, ठीक है, या किसी को एडवाइस करने के लिए कि भाई आप ये कर लो, मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। इसी तरह एडवाइस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान क्या हो सकता है उसके बारे में, ठीक है, कि हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगा। मैंने इतनी आसान लिखी है कि आपको समझ आती चली जाएगी। बस वर्ड्स के बारे में समझ लें। प्रोबेबिलिटी इम्कान को कहते हैं, रिकमेंडेशन सिफारिश, किसी के को कोई एडवाइस करना, सजेशन देना, इसके लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह जनाब ऑब्लिगेशन के ऊपर भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे अबाउट विल। तो जनाब विल के का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? फ्यूचर प्रॉमिस करने के लिए आप विल का इस्तेमाल करते हैं, प्रेडिक्शन करने के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं, और एक ऑनरी एक्शन करने के लिए, ठीक है, विल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, विल एक खुद ऑक्सिलरी वर्ब है। ज़्यादा तो मैंने आपको बताया कि इससे ज़्यादा जानदार और ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है, जो सिर्फ मॉडल वर्ब ही है, क्योंकि यहाँ पे मैं मिक्सअप किया हुआ है, मैंने ऑक्सिलरी और मॉडल्स दोनों को। कुछ चूँकि ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनके बारे में बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। तो विल एक ऑक्सिलरी वर्ब है और वुड जो है वो ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब है, ये याद रखिएगा। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आती है हमारे पास बात शेल के ऊपर। तो शेल के ऊपर भी वही बात है, शेल का इस्तेमाल किया जाता है सजेशन करने के लिए, फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रॉमिस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह वुड के ऊपर बात करते हैं, जो कि एक प्योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। यू नो बेटर व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल जिसमें कुछ शर्त लगाई जाती है, ये करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। चूँकि दिस इज़ एक्सप्रेस बैच, तो इसलिए मैं चीज़ों को ज़रा थोड़ा ज़्यादा तफसील में जाए बगैर आपके सामने बताई जा रहा हूँ, सो यू मे अंडरस्टैंड इट। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो जनाब पास्ट फॉर्म ऑफ विल होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे आई थॉट ही वुड हेल्प मी आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो जनाब जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे मे के ऊपर। तो मे को इस्तेमाल किया जाता है जब हम श्योर नहीं होते उस चीज़ के बारे में कि जनाब ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है, ठीक है। जैसे अब बात करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं परमिशन देने के लिए, ठीक है, परमिशन हासिल करने के लिए, और इसी तरह एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। जब हम माइट की बात करते हैं तो माइट को इस्तेमाल किया जाता है जब हम नहीं श्योर होते किसी चीज़ के बारे में प्रेजेंट या फ्यूचर में, ठीक है। तो यानी वही एक हमें पता नहीं है कि शायद हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसी तरह माइट को रिक्वेस्ट जब पास की करनी है तो आपने करना है, कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ किया जा सकता है, पोलाइट परमिशन के लिए यूज़ किया मे की बजाय। देखिए ना, कैन है, कैन का ज़्यादा फॉर्मल और पोलाइट वे क्या है? कुड। इसी तरह मे का ज़्यादा फॉर्मल और पोलाइट वे क्या है? माइट। ये भी बात याद रखिएगा। इसी तरह जनाब पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो जनाब मस्ट की बात ज़रूर चाहिए के ऊपर बात आ गई, अब तो करना ही करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो जनाब सर्टेनिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रॉन्ग फॉरबिडिंग मैटर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉरबिड मना करना कि नहीं करना ये काम, जैसे यू मस्ट नॉट अलाउ देम टू इंटरफेयर इन योर मैटर्स। इसी तरह जनाब आगे बढ़ते हैं, नेसेसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, करना ही करना है।
आउट टू इखलाकी फ़र्ज़ आ गया, एथिकल ऑब्लिगेशन आ गया आपके ऊपर, तो आउट टू का इस्तेमाल किया जाता है रिकमेंडेशन के लिए, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन के लिए किया जा सकता है, फिर एडवाइस के लिए किया जा सकता है, और प्रोबेबिलिटी को, इम्कान को शो करने के लिए। आउट टू जो होता है नेगेटिव सेंस में बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। नेगेटिव में आउट टू नॉट या आउट नॉट टू, ये कॉमन नहीं है बिल्कुल। अमेरिकन यूज़ करते हैं शुड नॉट या हैड बेटर नॉट इसकी जगह पर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पिकअप लाइन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जनाबे वाला जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे डेयर, जुरत करना। डेयर एक सेमी मॉडल वर्ब है और इसको यूज़ किया जाता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो अब इसके ऊपर बात करते हैं। डेयर का इस्तेमाल किया जाता है जनाब नेगेटिव सेंटेंसेस, नो वन डेयर विजिट हिम, ठीक है। कोई भी डेयर नहीं कहता। अच्छा, मैं यहाँ पे डेयर्स क्यों नहीं लगाया, एक सवाल आता है, चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। सिंपल सा एक आंसर ये है। तो जनाब दूसरा, लेट अस डेयरंट थिंक अबाउट देम एट ऑल, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नीड की बात आती है। तो नीड को यूज़ किया जाता है मोस्टली नेगेटिव फॉर्म में, ये इंडिकेट करने के लिए कि कोई ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी नहीं है आपके लिए कि आप कोई काम करें या किसी काम को ज़रूर करना ही करना, वरना तुहानू मार दिया जाएगा वट। तो नीड का यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, और उसकी एग्जांपल्स आपके सामने है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, नथिंग नीड चेंज दिस सेटिंग ऑफ माय रूम। अच्छा, फिर उसके बाद नोबडी नीड नो मी एट ऑल। फिर आगे बढ़ते हैं तो जनाब वुड रैदर की बात करते हैं। वुड रैदर बहुत यूज़ होता है। ये आप क्या प्रेफर करेंगे करना, उसके लिए वुड रैदर तरजीह देने के मीनिंग में यूज़ किया जाता है। तो जनाब आई वुड रैदर स्टडी विद यू एवरी डे, इसी तरह एग्जांपल्स आपके सामने हैं। यू मे हैव अ लुक देयर। वुड रैदर के बाद हैड बेटर की बात करते हैं। तो हैड बेटर का इस्तेमाल किसी को वार्न करने के लिए, यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम माई ब्रदर। अच्छा, फिर उसके बाद डेस्परेट होप शो करने के लिए, आई हैड बेटर स्टडी हार्ड बिफोर एग्ज़ाम्स। खुदा के लिए कहिए आपसे अल्फाज ना निकल जाए, मेहनत लाजमी कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर उसके बाद रिकमेंडेशंस के लिए और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ और बातें ज़रा साथ ऐड किए देते हैं, मैं साथ बताता चलूँ जनाब। एक हैज़ टू और हैव टू। आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू, ही हैज़ टू गो देयर। तो ये हैज़ और हैव टू का जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये ज़रा मजबूरी की हालत में कि मुझे ये करना ही पड़ता है, इस सेंस में यूज़ किया जाता है। ज़रा इसके ऊपर थोड़ी बात कर देते हैं जनाब। हैज़ टू हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है नेसेसिटी को शो करने के लिए, इसी तरह ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, सर्टेनिटी को शो करने के लिए, ठीक है। जैसे माई रिकमेंडेशन हैज़ टू बी अप्रूव्ड, आई वुड रैदर नॉट टू इंटरफेयर इन दिस हिज मैटर फ्रॉम नो ऑन। इसी तरह जनाब हम बात करते हैं यूज टू, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। ये बात बस याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप याद रखें। पास्ट हैबिचुअल एक्शन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू। ये बात याद रखिएगा, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं पढ़ाई किया करता था, ठीक है। इस किस्म के मामला जो कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन होते हैं, हैबिचुअल आदत जिसकी आपको पड़ी होती थी पास्ट में। तो जनाब यूज़ टू का इस्तेमाल किया जाता है स्टेटमेंट के लिए, आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल विद माई क्लासमेट्स। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, आई डिड नॉट यूज टू स्टडी, यानी पढ़ा नहीं करता था, पास्ट वही ना। इसी तरह एक्सप्रेस सर्टेनिटी, डिड यू यूज टू क्लाइम माउंटेन, क्या चढ़ा करते थे पहाड़ों पर। तो जनाबे वाला ये हमारा हो गया सेक्शन इसका ऑक्सिलरी वर्ब्स का। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा, आया कि